गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है विटामिन्स। तो आज हम बात करेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं बॉडी में, और एक पर्सन को डेली विटामिन्स की कितना अमाउंट का ज़रूरत होता है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली अपन बात करें विटामिन के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो विटामिन जो है आपका वो एक लैटिन वर्ड है, और ये लैटिन वर्ड के वाइटा वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लाइफ। यानी कि विटामिन्स हमारा कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और ये लैटिन वर्ड के वाइटा शब्द से बनाया गया है, और उस वाइटा शब्द का मीनिंग होता है आपका लाइफ। तो अपन सिंपली अपन कह सकते हैं कि लाइफ को कंटेन करने के लिए या लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, बॉडी को फिट रखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, विटामिन्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर कि विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इन फूड। यानी कि जो विटामिन्स हैं वो कैसे कंपोनेंट्स होते हैं फूड के अंदर, ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, और इनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को, या मैं बात करूं एक पर्सन को, एक वेरी स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है। किसके लिए, ग्रोथ एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। यानी कि जो विटामिन्स हैं उनकी हमारी बॉडी को बहुत ही लिटिल अमाउंट में ज़रूरत होती है अपने फंक्शंस को मेंटेन करने में, ग्रोथ को मेंटेन करने में, और बॉडी को फिट रखने में। जैसा कि अपन ने देखा कि विटामिन कहाँ से आया, लैटिन वर्ड से आया है, वाइटा से, और जिसका मीनिंग क्या था, लाइफ। और नेक्स्ट अपन ने विटामिन के बारे में बात किया। तो विटामिन कंपोनेंट्स कैसा होता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होता है, जो कि फूड में पाया जाता है, या फूड के साथ में, या मैं बात करूं हम फूड के द्वारा विटामिन्स को क्या करते हैं, लेते हैं। ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती हैं, और विटामिन्स की ज़रूरत हमें बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें ज़रूरत होती है। तो इसे हम क्या करते हैं, फूड कंटेनिंग या फूड के द्वारा अपनी बॉडी में विटामिन्स को क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, और इनकी बहुत ही लिटिल अमाउंट में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। नेक्स्ट अपन बात करें डेफिनेशंस ऑफ विटामिन की, कि विटामिन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन दैट आर रिक्वायर इन वेरी लिटिल बट वेरी एसेंशियल फॉर फंक्शंस ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यानी कि विटामिन्स क्या है, आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का ग्रुप होता है, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और आपके क्या थे, एसेंशियल कंपोनेंट्स थे किसके लिए, बॉडी के लिए। उसी तरीके से उनके अलावा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन की तो हमारी बॉडी को एक लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे फैट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपके ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, उसी तरीके से विटामिन्स भी क्या है, इन्हीं कंपोनेंट्सों का एक ग्रुप है, ठीक है। और जो हमारी बॉडी में क्या है, लिटिल अमाउंट में या वेरी लिटिल अमाउंट में इसकी ज़रूरत होती है। यानी कि विटामिन्स की हमारी बॉडी को बहुत ही लिटिल अमाउंट में रिक्वायर होती है, और ये एसेंशियल होती है बॉडी के फंक्शंस के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए। यानी कि बॉडी अपना प्रॉपर फंक्शंस करे, उसके लिए हमें विटामिन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि मोर देन विटामिन्स होती हैं आपकी। यानी कि विटामिन्स काफ़ी तरीके की, यानी कि विटामिन ए, डी, के, ई, ए, बी कॉम्प्लेक्स, ई, तो ये सब क्या है, अगर इनकी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है तो ये मोर देन डिसीज़ों को क्या करती हैं, कॉज करती हैं। तो एक तो बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, या बॉडी को फ्री फ्रॉम डिसीज़, या डिसीज़ से कि किसी भी तरीके का विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से कोई भी डिसीज़ ना हो, तो इसके लिए हमें विटामिन्स की ज़रूरत होती है। दूसरा, बॉडी की ग्रोथ प्रॉपर हो, इसलिए
और दूसरा हमारे रिप्रोडक्शन अच्छा रहे, यानी कि सेक्सुअल लाइफ हमारी अच्छी रहे, तो उसके लिए भी हमें विटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो हमने इसमें बात किया कि विटामिन्स क्या है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होता है। जैसे कि हमारे फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं, उसी तरीके से ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। लेकिन इसकी मात्रा या इसकी ज़रूरत हमारी बॉडी में बहुत कम होती है, बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, और ये लेकिन बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है बॉडी के फंक्शंस के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसलिए हम विटामिन्स को क्या कहते हैं, अपन फूड कंटेंट के द्वारा अपनी डाइट में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, या डाइट के द्वारा हम बॉडी में अपनी विटामिन्स को क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं विटामिन्स के। तो विटामिन हमारी क्या है, विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वालिटीज इन अ डाइट बिकॉज दे कैन नॉट सिंथेसाइज बाय द बॉडी। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि विटामिन्स में क्या क्या लक्षण होते हैं या क्या क्या गुण होते हैं, तो विटामिन्स क्या होती हैं, बहुत ही कम मात्रा में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। जैसा कि अपन ने इससे प्रीवियस पढ़ा था, तो इसकी कुछ स्मॉल क्वालिटियाँ होती हैं कि ये हमारी बॉडी में क्या नहीं होता है, सिंथेसाइज नहीं होता है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि ये जो भी विटामिन्स अपन पढ़ते हैं, कितने टाइप की, दो तरीके की विटामिन्स पढ़ते हैं, वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल। तो वाटर सॉल्यूबल जो विटामिन्स हैं वो आपकी स्टोर्ड होती हैं ह्यूमन टिश्यूज़ में, क्लियर। यानी कि जो वाटर में डिजॉल्व होने वाली जो विटामिन्स हैं, जैसे कि विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, तो ये क्या करती हैं, आपके ह्यूमन टिश्यूज़ के अंदर स्टोर्ड हो जाती हैं या स्टोर्ड होती हैं। अगर ये एक्सेसिव मात्रा में होती हैं तो यूरिन के द्वारा क्या कर दी जाती हैं, एक्सक्रीटेड कर दी जाती हैं, या यूरिन के द्वारा जो उनकी एक्सेसिव मात्रा है उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा, फैट सॉल्यूबल जो विटामिन्स होती हैं वो स्टोर्ड होती हैं आपकी एडिपोज टिश्यूज़ में या लेबर में। फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन कौन सी होती हैं, ए, डी, ई, के, ये आपकी क्या हैं, फैट सॉल्यूबल विटामिन्स हैं, जो क्या करती हैं हमारी बॉडी में जो एडिपोज टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनमें और आपके लिवर में क्या होती हैं, स्टोर्ड होती हैं। तो ये आपके विटामिन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। एक तो ये हमारी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है, बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती हैं। दूसरा, दो तरीके की विटामिन होती हैं, वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल। तो जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन है वो क्या करती है, अपने ह्यूमन टिश्यूज़ में स्टोर होती है और एक्सेसिव मात्रा होने पर ये यूरिन के द्वारा क्या कर दी जाती है, एक्सक्रीट आउट कर दी जाती है। दूसरा मैं बात करूँ यहाँ पर इसका कि जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है आपकी, वो क्या करती है, एडिपोज टिश्यू और लिवर में क्या होती है, स्टोर्ड होती है। देन नेक्स्ट अपन बात करें फंक्शंस ऑफ विटामिन, कि विटामिन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, यानी कि कार्यों के बारे में बात करें तो विटामिन आर हेल्पफुल फॉर द हेल्थ एंड लाइफ ऑफ द बॉडी इन फॉलोइंग रेस्पेक्ट। यानी कि जो विटामिन है हमारी वो बहुत ही हेल्पफुल होती है, या मैं बात करूं वेरी हेल्पफुल फॉर द हेल्थ एंड लाइफ, यानी कि हमारे हेल्थ के लिए, हमारी लाइफ के लिए, बॉडी की लाइफ के लिए क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं विटामिन्स। यानी कि ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करके चलती हैं, बॉडी में होने वाले फंक्शनों को मेंटेन करती हैं। मैं बात करूं तो हमारी बॉडी की जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको भी ये क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं या रेगुलेट करती हैं। तो बात करें अपन क्या क्या फंक्शंस हैं विटामिन के, तो द बिल्ड अप द रेसिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिसीज। यानी कि ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। यानी कि मीन्स मैं बात करूं यहाँ पर क्या बताया, रेसिस्टेंट ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिसीज, इसको ही अपन क्या बोल देते हैं, इम्यूनिटी। यानी कि जो हमारी विटामिन हैं वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी में आने वाले जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, या मैं बात करूं जिनसे होने वाली डिसीज हैं, या अपन बात करें कि ये डिसीज से अपन को प्रिवेंट करने का काम करती हैं। यानी कि ऐसा पावर डेवलप करती हैं, ऐसा इम्यूनिटी डेवलप करती हैं जिससे हमें वो क्या ना हो, कोई भी डिसीज़ प्रोड्यूस ना हो। एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो इसमें आपकी जो विटामिन ए होती है वो क्या करेगी, आपको विजन में प्रॉब्लम जो हो रही है
या मैं बात करूँ मोर देन बी कॉम्प्लेक्स हैं, एनीमिया वगैरह, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वगैरह, और यानी कि जितनी भी आपके विटामिन्स हैं उनकी डेफिशिएंसी अगर आपके अंदर होती है तो मोर देन डिसीज़ को वो क्या करती है, इनविटेशन प्रोवाइड करती हैं। लेकिन अपन प्रॉपर मात्रा में विटामिन्स ले रहे हैं तो ये क्या करती हैं, डिसीज़ के अंगेस्ट हमें एक पावर या रेसिस्टेंट बिल्डअप करवाती हैं, यानी कि उनसे लड़ने की, उन्हें रिड्यूस करने की या उन्हें प्रिवेंट करने की क्षमता हमें प्रोवाइड करती हैं। दूसरा अपन बात करें प्रिवेंट एंड क्योर वेरियस डिसीज़ कॉज बाय डेफिशिएंसी, यानी कि अगर जिन विटामिनों की वजह से अपन को यानी कि डेफिशिएंसी की वजह से डिसीज़ अकर हो रही है तो उन्हें प्रिवेंट करने में और क्योर करने में भी क्या करती हैं, हेल्पफुल होती हैं। जैसे आपको विटामिन ए की कमी से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो अपन विटामिन ए ले सकते हैं, सॉल्यूशन ले सकते हैं, सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं, या डाइट के द्वारा अगर हम उसको फिल कर पा रहे हैं तो उसके द्वारा हुई जो डेफिशिएंसी है आपके अंदर वो क्या होगी, प्रिवेंट होगी। जैसे एनीमिया है, फॉलिक एसिड की वजह से भी होता है, विटामिन B12 की वजह से भी होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब विटामिन की कमी होती है तो उससे होने वाले कोजों को प्रिवेंट करने के लिए हम विटामिन्स के सप्लीमेंट्स या डाइट में विटामिन्स को ज़्यादा अधिक मात्रा में इंक्लूड करके उनसे प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए अडोलसेंट गर्ल को और प्रेग्नेंट लेडीज़ों को अपन क्या कहते हैं, आयरन फॉलिक की टैबलेट्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सब भी किस में आ जाते हैं, आपके विटामिन्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं और एनीमिया को ये क्या करेंगे, प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट अपन और बात करें, हेल्प द डाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल साल्ट एंड कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी, यानी कि जो विटामिन्स हैं एक तो अपने डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं, दूसरा जो मिनरल्स हैं उनके यूटिलाइजेशन में भी हेल्प करती हैं, यानी कि जितने भी मिनरल्स हैं उनको बॉडी में सही तरीके से यूज़ किया जा सके या उनको अपन अच्छे तरीके से, यानी कि जितने भी मिनरल्स हम ले रहे हैं या हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं या बॉडी में जो मिनरल्स हैं उनका यूटिलाइजेशन बॉडी में अच्छे से हो सके, वो अपना फंक्शंस अच्छे से कर सकें। दूसरा कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन में भी विटामिन्स हमारी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो आपने देखा होगा विटामिन B12 इसके लिए बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि विटामिन B12 की वजह से हमारी स्टोमक के अंदर एक फैक्टर पाया जाता है जो किसके द्वारा कार्य करता है, विटामिन B12 की प्रेजेंस में कार्य करता है। अगर वो फैक्टर नहीं है तो विटामिन B12 सिंथेसाइज नहीं होगी, और विटामिन B12 सिंथेसाइज नहीं होगी तो पर्सन को क्या होगा, एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। तो इस तरीके से विटामिन्स हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं, मिनरलों के यूटिलाइजेशन में भी हेल्प करती हैं और कार्बोहाइड्रेट के यूटिलाइजेशन में भी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट फंक्शंस की बात करें तो स्टिमुलेट एंड गिव स्ट्रेंथ टू डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम, यानी कि ये क्या करता है, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, यानी कि उसके पावर को बढ़ाता है, नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट या स्टिमुलेट करके रखता है या उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जिससे वो अपने फंक्शंस को अच्छे से कंडक्ट कर सके। नेक्स्ट अपन बात करें हेल्प मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर हेल्थ एंड नॉर्मल ग्रोथ, और यानी कि जो विटामिन्स हैं वो क्या करती हैं, प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, नॉर्मल ग्रोथ को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। तो ये सारे आपके क्या थे, विटामिन के फंक्शंस थे, यानी कि ये क्या करती हैं, रेसिस्टेंट पावर प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट डिसीज। एक तो यानी कि ये डिसीज़ से लड़ने के लिए हमें रेसिस्टेंट पावर प्रोवाइड करती हैं, यानी कि डेफिशिएंसी से होने वाले डिसीज़ों को प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं, उनको क्योर करने में। नेक्स्ट ये क्या करती है, डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं, मिनरल्स को यूटिलाइजेशन करने में भी हेल्प करती हैं, कार्बोहाइड्रेट का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके उसमें भी हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग स्टिमुलेशन को क्या करता है, मेंटेन करता है। हमारे हेल्थ एंड ग्रोथ को भी ये प्रॉपरली क्या करता है, मेंटेन करता है। नेक्स्ट अपन बात करें क्लासिफिकेशन का, तो विटामिन्स आपके दो तरीके की होती हैं, एक तो फैट सॉल्युबल विटामिन, जो फैट सॉल्युबल विटामिन का मतलब होता है वो क्या हो जाए, फैट में डिजॉल्व हो जाए और उन्हें अपन क्या नहीं कर सकें,
एक सैचुरेटेड ना कर सकें, अलग ना कर सकें, वो कहलाती हैं आपकी फैट सॉल्यूबल। तो वो होती हैं ए, डी, ई और के। ये 4 विटामिन्स आपकी कैसी होती हैं, फैट सॉल्यूबल होती हैं। अगर इन्हें हम फैट में डिजोल्व करेंगे तो ये पूरी तरह से फैट में मिल जाती हैं, फिर अपन इनको क्या नहीं कर सकते, स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा आपका होता है वाटर सॉल्यूबल। ऐसी विटामिन जो पानी में क्या हो जाती हैं, डिजोल्व हो जाती हैं या वाटर में सॉल्यूबल होती हैं, वो होती है विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। तो 2 तरीके की आपकी ये विटामिन देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट फर्दर अपन बात करें विटामिन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो फैट सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल में आपका विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के, ये 4 विटामिन आपकी फैट सॉल्यूबल होती हैं। नेक्स्ट अपन बात करें वाटर सॉल्यूबल में, तो विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और बी कॉम्प्लेक्स में आपका विटामिन B1 जिसे थायमिन के नाम से जाना जाता है, विटामिन B12 जिसे राइबोफ्लाविन के नाम से जाना जाता है, विटामिन B3 जिसे नियासिन के नाम से जाना जाता है, विटामिन B4, विटामिन B5 जिसे आप पेंटाथर्मिक एसिड के नाम से जानते हो, विटामिन C6, विटामिन बायोटिन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। तो इस तरीके से आपका क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। तो विटामिन आपकी 2 तरीके की, फैट सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। वाटर सॉल्यूबल में विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। ये आपका था क्लासिफिकेशन। तो ये आपका विटामिन के बारे में लिटिल इंट्रोडक्शन। देन नेक्स्ट वीडियो में अपन 1 बाय 1 करके विटामिन्स को पढ़ेंगे कि विटामिन बी फैट सॉल्यूबल विटामिन क्या है, वाटर सॉल्यूबल विटामिन क्या है, विटामिन ए क्या है, क्या कितना यूज़ होता है इसका, कितना डेली रिक्वायरमेंट होता है, कितना इसका मेटाबॉलिज्म एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, दूसरा इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, वो सारा अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने जो भी कनेक्टेड फ्रेंड हैं वहाँ तक चैनल को पहुँचाइएगा। थैंक यू।